हरियाणा प्रदेश श्रीमान संदीप जोशी जी, महामंत्री हरियाणा प्रदेश। तालियां तालियां बजा करके तालियां। महामंत्री हरियाणा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि संदीप जोशी जी डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो हमारे प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी है, कि वो उनका भी पटका पहना करके राज्यसभा सांसद है, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। संदीप जोशी जी डॉक्टर अनिल जैन जी का अभिनंदन और स्वागत करें पटका डाल करके। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा संदीप जोशी जी से कि वो जो हमारे राव इंद्रजीत जी हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी पटका पहना करके अभिनंदन और स्वागत करें। और मैं अब अनुरोध करूंगा संदीप जोशी जी से कि दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, वो उनका भी पटका पहना करके अभिनंदन और स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री निवास नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ जी का पटका पहना करके स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से, हमारे दोनों विधायकों से, माननीय डिप्टी स्पीकर जी से, हमारे सांसद जी से, हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जी से, प्रदेश सचिव जी से, कि वो मंच पर दीपक जला करके, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। कृपया सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश महामंत्री रहे और हरियाणा में कृषि मंत्री रहे, ऐसे लगातार काम करने वाले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो मंच पर आए, सभी का स्वागत करें और अपनी बात हमारे बीच में रखें। माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़। मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का, दिल्ली के मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम जी का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो चंडीगढ़ से जुड़े हैं, मनोहर लाल जी का,
हिसार के इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद डीपी वत्स जी, महामंत्री वेदपाल जी, कमल गुप्ता जी, रणवीर गंगवा जी, विनोद बिहाना जी, जीएल शर्मा जी, सुरेंद्र पूनिया जी, ओम प्रकाश पहल जी और करण सिंह रणौलिया जी का। जो सोनीपत से जुड़े हैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, सांसद संजय भाटिया जी, सांसद रमेश कौशिक जी, सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व मंत्री कविता जैन जी, विधायक मोहनलाल कौशिक जी और विधायक निर्मल चौधरी जी, ललित बत्रा जी और हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर नांदल जी। हथियाबाद से जो जुड़े हैं आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी, सांसद सुनीता दुग्गल जी, विधायक दूड़ाराम जी, लक्ष्मण नापा जी, विधायक विशाल सेठ जी तो यही उपस्थित है, नाम वहां लिखा है, वेद फूला जी जिला अध्यक्ष। जो नू में जुड़े हैं आदरणीय सुधा यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, जेपी दलाल जी कृषि मंत्री, संजय सिंह जी विधायक, जाकिर हुसैन जी, नसीम अहमद जी, वीरेंद्र गर्ग जी, सुरेंद्र प्रताप जी जिला अध्यक्ष। और पलवल में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, दीपक मंगला जी, प्रवीण डागर जी, जगदीश नायर जी, सभी विधायक, राहुल जिंदल जी और जवाहर सौरोज जी हमारे जिला अध्यक्ष। और रेवाड़ी में हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर बनीवार लाल जी, वर्तमान मंत्री विधायक लक्ष्मण जी, विक्रम ठेकेदार जी, पूर्व मंत्री प्रीतम चौहान जी और अमित यादव जी पूर्व मंत्री, और हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि कार्यालय का उद्घाटन उनके सामने हो। आज उनकी भी कुर्सी वहां लगाई गई है और उनका चित्र भी है, इसलिए उनका भी स्मरण मैं आपके बीच में कर रहा हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी का। इतने सुंदर और भव्य कार्यालय, आज 6 कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, जिनमें प्रवेश करते समय केंद्रीय कार्यालय जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसे भव्य कार्यालयों के लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा आनंद कार्यालय में घुसते हुए आया है कि जीवन में सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत साधारण कार्यालयों में से अपना काम करती थी। आज पार्टी को बहुत ही अच्छे कार्यालय मिले हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को जहां से भी जुड़े हैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं ऐसे सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों के निर्माण के लिए। आज मैं हिसार में हूं। हिसार बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। हिसार के इतिहास में फिरोज शाह यहां नहर ले आए थे यमुना नदी से। ऐसी एक प्रेम की गाथा, ऐसी आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय उन्होंने अपनी प्रैक्टिस यहां की थी। और मुझे भी हिसार में काम करने का जो मौका मिला, छात्र पंचायत 1988 में और 1991 में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मैं नड्डा जी को ध्यान करना चाहता हूं, आदरणीय मल्लिका नड्डा जी हमारी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिसार में आई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी हिसार केंद्र रहा। आप जो है विभाग के यहां प्रचारक रहे, वर्षों तक आपने यहां परिश्रम किया, उन दिनों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। हिसार ऐसी नगरी है, जो भी काम यहां से कोई करना चाहता है तो उसको सफलता ही सफलता प्रदान करती है। ऐसी नगरी में खड़े होकर आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। यहां प्रदेश की खेती को बदलने के लिए, प्रदेश की डेयरी को बदलने के जैसे विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, वास्तव में हिसार का एक महत्वपूर्ण योगदान है पूरे देश और प्रदेश की प्रगति में। हमारे कमल गुप्ता जी 3 कक्कों की बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी 5 कक्कों से चलती है। कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष, कार्य पद्धति, ये सभी मिलकर हमारा काम होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप 3 कक्के बोले, 2 कक्के और उसमें मैं जोड़ के आगे बढ़ाता हूं। इस नाते से ये एक ट्रेनिंग है बीजेपी की कि हम कैसे एक एक अपने कक्के को जोड़ते हुए चले जाते हैं। कार्यकर्ता जोड़ते हैं, कार्यकर्ता कार्यक्रम करते हैं, और जब लगातार काम करना होता है तो कार्यालय की जरूरत होती है और इस सब के संचालन के कोष की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात होती है कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई पद्धति उसको चलाती है, और वो हमारी एक गौरवशाली कार्यपद्धति है। उस कार्यपद्धति के आधार पर हम ये सारे काम करते हैं। कार्यालय का दुनिया में अलग अर्थ है, लेकिन बीजेपी के कार्यालय का बिल्कुल अलग अर्थ है। लोग ऑफिस जाते हैं लेने के लिए, लेकिन बीजेपी ऑफिस आते हैं देने के लिए। यहां समय का दान करना पड़ता है, यहां संसाधनों का दान करना पड़ता है,
यहां अपनी प्रतिभा का दान करना पड़ता है। यह कार्यालय लेने का नहीं, देने का कार्यालय है, यह तपस्थली है। मुझे याद है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने भी अपनी हजारों रातें कार्यालय पर बिताई हैं, जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर बिताई हैं। आपने भी जीवन का अमूल्य समय भारतीय जनता पार्टी को और अपने राष्ट्रीय विचार के संगठनों को दिया है। वो दिन मैंने खुद देखे हैं। मुझे याद है मनोहर लाल जी, आपने भी अपने जीवन की अनेक रातें हिसार कार्यालय से लेकर कभी रोहतक, कभी यमुनानगर, कि जहां केवल जमीन पर ही बिस्तर लगता था, ऐसी तपस्या की है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वो तपोभूमि होता है, तपस्थली होता है। वो देने के लिए होता है, वो लेने के लिए नहीं होता है। कार्यालय हमको एक लेवल ऊपर ले जाता है। जब आदमी आदमी से जुड़ता है, हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन उसका अगला स्टेप होता है कि कार्यकर्ता संगठन से जुड़ता है, और कार्यालय जब आता है तो वो संगठन से जुड़ जाता है, संघम शरणम गच्छामि। वो किसी व्यक्ति का चेला और भक्त नहीं रहता। जब कार्यालय आ जाता है तो वो सबके साथ जुड़ जाता है, जितने भी लोग साथ काम करते हैं। कार्यकर्ता का लेवल कार्यालय बदल के रख देता है, उसके लेवल को ऊपर ले जाता है। और यही कार्यालय हमको सिखाता है कि संघ पर भी नहीं टिकना, धर्मम शरणम गच्छामि, विचारधारा से जुड़ जाओ और विचारधारा के लिए काम करो। कार्यालय उसका केंद्र होता है, ये कार्यकर्ता के लेवल को बदल देता है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की उम्मीदों का दल है। देश को लगता है कि चुनौतियों से कोई दल निपट सकता है तो भारतीय जनता पार्टी निपट सकती है। आने वाले नए तपस्वियों के लिए, नए नौजवानों के लिए, जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं लेकिन जिनका मकसद समाज की सेवा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स नहीं करती, समाज की सेवा के लिए राजनीति करती है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आप जब से आए हैं, कोरोना का टाइम था, आपने वो करके दिखाया। करोड़ों लोगों को भोजन, करोड़ों लोगों को राशन, करोड़ों लोगों को पैकेट, जो इस तरह की जरूरत जो इनको थी, सैनिटाइज के, मास्क के पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह उपलब्ध रहा। आपने एक नई परिभाषा दे दी, मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी है तो उपलब्ध है, अवेलेबल है, ये करके दिखाया। देश के हर शहर में, हर कोने में बीजेपी ने अपनी उपलब्धता दिखाई है। यहां कार्यालय ऐसा हो जहां सबका स्वागत, सबका सम्मान, सबके लिए जगह। इसलिए बीजेपी में कहते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के पीछे कार्यकर्ता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने का स्वभाव। और इसलिए चाहिए क्या? गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं, लेकिन इसी पर नहीं रह जाऊं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ देता रहूं, दूसरे को नजदीक नहीं आने दूं। बीजेपी सिखाती है कि अपना भी बेस्ट दो और दूसरे का भी बेस्ट लो, उसका भी सर्वश्रेष्ठ लो। हमारा कार्यकर्ता इसी का केंद्र बनने वाला है कि हम गिव योर बेस्ट और टेक अदर बेस्ट। ये नई तपोभूमि है, नए तपस्वियों के लिए है। इसमें से वो तेज निकलना चाहिए इन 6 के 6 कार्यालयों से, जिनका आज उद्घाटन हो रहा है, कि वहां ऐसे सामाजिक क्षेत्र में सेवा करते हुए और राजनीति के माध्यम से जो परिवर्तन चाहिए, अपेक्षित चुनौतियों से लड़ने के लिए, नई उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, वो इन कार्यालयों में संभव होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए इसको तपोभूमि मानते हुए मैं सभी कार्यालयों को ऐसी तपस्भूमि मानते हुए सबका आदर करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में आज सहभागी हुए हैं। और विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, उन्होंने जो अमूल्य समय दिया, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर जैन साहब का, और सभी स्थानों पर उपस्थित अपने वरिष्ठ साथियों का पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी वाणी से कार्यालय के अंदर क्या होता है, किस प्रकार कार्यालय में आने के बाद कार्यकर्ता का स्वरूप और मानस बदलता है और वो कैसे जुड़ता है। एक सोच जो हमारे बीच में पहले रखी गई थी वो आज पूर्ण होती दिख रही है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से, जो चेन्नई जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी।
मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से जो चरण जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज के इस हरियाणा भर के प्रमुख स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन जहां जहां हो रहे हैं, वहां पर दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़े हुए अन्य स्थान, चाहे वो सोनीपत है, हिसार है, फतेहाबाद है, पलवल, नूंह अथवा रेवाड़ी है, ऐसे सभी स्थानों पर बैठे हुए हमारा सारा नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री, श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री, श्री सुभाष बराला जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, बहन सुधा यादव जी, श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा, सभी हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज का ये अवसर पार्टी के इतिहास में वास्तव में एक आगे बढ़ने के लिए एक मील का पत्थर है। हमारे कार्यालयों का उद्घाटन कोई केवल भवनों का उद्घाटन ऐसा नहीं है, बल्कि पार्टी के सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने आज आगे बढ़ाया है। जैसा ओम प्रकाश जी धनखड़ बता रहे थे, पार्टी का अपना इतिहास, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के इतिहास में वर्षों से हम जो सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कार्यालय नाम से तो बहुत कम स्थानों के ऊपर कुछ छोटे छोटे कार्यालय हमने पहले देखे, वरना सामान्यतः काम अपना घरों से ही ज्यादा कार्यकर्ताओं का चलता था। मुझे याद है कि रोहतक का जो कार्यालय, जिसको हम वहां का मंडल कार्यालय कहें, जिला कार्यालय कहें अथवा प्रदेश का कार्यालय कहें, डॉक्टर मंगल सेन जी के बैठने का जो स्थान भिवानी स्टैंड पर एक गली में ऊपर एक 2 कमरे का, छोटे छोटे कमरे, उनका एक स्थान हुआ करता था। और जब मुझे संगठन मंत्री इस नाते से दायित्व मिला, तो हमने सबसे पहले ये काम किया कि कम से कम प्रदेश कार्यालय इस नाते से कोई एक अच्छा बड़ा स्थान होना चाहिए। हुडा कॉम्प्लेक्स का आज का जो प्रदेश कार्यालय रोहतक का, वो उस समय लेने के लिए बहुत प्रयत्न करके हम उस पर आ पाए, बल्कि केवल प्रयत्न नहीं तो वहां के लोगों ने तो इसका विरोध भी किया कि हमारा भले छोटा कार्यालय है लेकिन हमको वही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन जी की आस्थाओं का यह केंद्र है। हमने कहा देखिए, डॉक्टर मंगल सेन जी की आस्था, वो डॉक्टर मंगल सेन जी के साथ जुड़े हुए हैं। हम छोटे स्थान पर अपना छोटा कार्यालय तो रख सकते हैं, लेकिन आज की आवश्यकता के हिसाब से बड़े कार्यालय की जो आवश्यकता है वो हमने तब बनाया, विरोध के बावजूद बनाया। आज वो अच्छा कार्यालय एक प्रकार के उससे भी डबल होकर के जो चल रहा है, लेकिन अभी भी लगता है कि वो एक छोटा कार्यालय है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्कालीन श्री अमित शाह जी ने जब यह आह्वान किया कि हमको देश भर में, हरियाणा प्रांत में भी सब जिलों में बड़े कार्यालय बनाने हैं, एक बहुत बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना उस समय बनाई। हालांकि उस समय लगता था इतना कठिन काम है, कैसे पूरा होगा, लेकिन जिस प्रकार का मार्गदर्शन, जैसा उत्साह केंद्रीय नेतृत्व ने वो हमको दिया, उसमें से सभी स्थानों पर, सभी 22 के 22 जिला केंद्रों पर और अच्छे कार्यालय बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ते हुए आज मुझे खुशी है कि जो 6 स्थानों के ऊपर आज कार्यालय बनकर तैयार हुए, जिनका उद्घाटन हो रहा है, और मैं समझता हूं दिसंबर 2020 तक बाकी स्थानों पर भी जहां बनकर तैयार हो रहे हैं, वहां 6-7 स्थान और तैयार है जिनका उद्घाटन हो जाएगा और बाकी स्थानों का शिलान्यास हो जाएगा। तो ऐसे 7 स्थानों पर विधिवत कार्यालयों के प्रारंभ होने की प्रक्रिया ये पूरी होगी। हमारी पार्टी का काम, उसका केंद्र बिंदु कार्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा धनखड़ जी
उससे पहले इन्होंने कमल गुप्ता जी का नाम लिया कि उन्होंने 3 कह के बात की, इन्होंने 5 कह की बात की। हमारा कार्यालय है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारी कार्य पद्धति है, हमारा कार्यक्रम है, कोष है। और कमल गुप्ता जी, हिसार में तो 5 की बजाय 6 कैसे काम चलता है, छठा कह तो कमल गुप्ता भी वहां है। तो आखिर हर स्थान के काम को विधिवत आगे बढ़ाने के लिए इन कार्यालयों की आवश्यकता है। कार्यालय केवल इसको कोई ईंट गारा सीमेंट और लोहे से बना हुआ भवन मात्र इतना नहीं है। भवन तो एक होता ही है, लेकिन इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक आस्था जुड़ी होती है। हम इसको मंदिर के रूप में लेते हैं कि जहां काम करने के लिए हमारा यह मंदिर है, प्रतिदिन जाकर के शुद्ध भाव से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और जहां बड़े कार्यालयों का स्वरूप बना है, वो इसलिए भी बनाया गया है कि न केवल पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता ही वहां जाकर के बैठे, बल्कि मंत्रियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुई जनता, उनको भी कम से कम पार्टी के माध्यम से आगे संपर्क का जो कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से आगे बढ़ाएं। आम जनता के लिए भी आने जाने के वो स्थान बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, कार्य पद्धति से वो लोग जुड़ करके पार्टी का हमको और आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ने वाला एक संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ संगठन, लोकतांत्रिक संगठन, हर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारी हो रही हैं, मैं हरियाणा में भी अपने इस काम को आगे बढ़ते हुए बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है, बहुत संतोष का अनुभव हो रहा है। लगातार पिछले 6 वर्ष में, चाहे हरियाणा में हमने सरकार के रूप में काम किया हो, चाहे पार्टी के रूप में काम किया हो, सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में सारी टीम ने मिलकर के इन कामों को आगे बढ़ाया। हमारी जो भवन निर्माण समिति बनी हुई थी, उन्होंने भी भाग दौड़ करके सारी जितनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनको मेहनत करनी थी, उन्होंने भी की है। चाहे वो प्लॉट अलॉटमेंट की बात है, चाहे निर्माण के नाते से उसकी देखभाल करनी है, ये सारा काम भी बड़ा काम था। तो इस अवसर पर जो कार्यालय भवन निर्माण समिति, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अब लगातार काम कार्यालय उद्घाटन तक ही सीमित नहीं, बल्कि अब हमारी नई टीम श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में जो पार्टी का संचालन करेगी, वो इन कार्यालयों का बढ़िया से बढ़िया उपयोग और जो बचा हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। और निश्चित रूप से इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपने पार्टी के काम को भी आगे बढ़ा सके। सरकार के काम के माध्यम से जो बातें पार्टी के माध्यम से हमको नीचे जनता तक पहुंचानी होती हैं, उसका भी केंद्र बिंदु ये कार्यालय बने। बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं पिछले 6 साल के अंदर। मैं अगर समझता हूं, हरियाणा का इतिहास हम उठा करके देख लें तो किसी भी कार्यकाल में इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि हम अपने इन कार्यों के माध्यम से लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम अपने इन कार्यों से लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने ये बात कही कि कार्यालय को गारा, ईंट और मिट्टी से बना हुआ एक भवन नहीं है। वहां पर जब कार्यकर्ता आता है तो वो किस प्रकार संगठन से जुड़ता है और किस प्रकार सेवा भाव से
काम करता है और अंतिम व्यक्ति तक उसको उसकी जरूरत की चीज पहुंचे, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है और ये प्रेरणा हमें कार्यालय से भी मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे एक ऐसे नेता जो हरियाणा के लगातार प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री, जो राज्यसभा से सांसद हैं, जिनके मार्गदर्शन में केंद्र में 10 की 10 सीटें आई और हरियाणा में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कई बार प्यार से समझाते हैं और कई बार डांट मार करके समझाते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समझाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा ऐसे डॉक्टर नील जैन जी से कि वो मंच पर आए और हम सबका संबोधन करें, हम सबको आशीर्वाद दें। माननीय डॉक्टर नील जैन जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज के इस कार्यालय गठन के अवसर पर उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कोरोना जैसे विषम काल में जिस गहनता से, जिस अपनेपन से और सातत्य देकर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में ही नहीं दुनिया में जो अलग जगाई, उसको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारत में एक अभिनव अद्वितीय कार्य करने का जो बीड़ा उठाया, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने फीड द नीडी कार्यक्रम, फेस कवर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल डिस्टेंसिंग, थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स, पीएम केयर्स फंड, ऐसे सब कार्यक्रमों की चालना कैसे देनी है और समय समय पर हमको उसमें क्या परिवर्तन करना है, इसको भी सारे देश के जिले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। ये बहुत बड़ा अभिनव कार्य है। सामान्य दिनों में भी ये संभव नहीं था। ऐसे कोरोना के काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार पार्टी को चालना दी है, मैं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम सबको काम करने का मौका मिल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग इस बात से गौरवान्वित हैं। हम हरियाणा के ही नहीं, सारे देश के लोग गौरवान्वित। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल रैली के तहत हिसार से जुड़े हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रभावी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे दिल्ली मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल ही नहीं पूरे हरियाणा के जाने माने नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद भाई दुष्यंत गौतम जी, हमारे सांसद संजय भाटिया जी, सांसद डीपी बस जी और हमारे 6 केंद्रों पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों। कार्यालय के बारे में धनखड़ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्याख्या दी है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, लेकिन इस भवन निर्माण समिति में जो ज्ञासीलाल शर्मा जी ने जगह जगह जाकर अपने सब साथियों के साथ, चाहे विशाल सेठ हो, चाहे ललित बत्रा हो, चाहे संदीप जिंदल हो, सब कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से तेजी से काम किया और जगह जगह पेन लेकर काम किया, मैं सबसे पहले ऐसी हमारी हरियाणा की भवन निर्माण समिति को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। जब ये कार्यालय बनने थे तब उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने हम सब कार्यकर्ताओं को 19 विभाग और 11 प्रकल्प दिए थे। उनमें से एक बड़ा प्रकल्प कार्यालय निर्माण का था और कार्यालय निर्माण, इसके साथ साथ कार्यालय का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। कार्यालय केवल कार्यालय भवन नहीं हो, कार्यालय में सब प्रकार की सुविधाएं रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो, लाइब्रेरी हो, कॉन्फ्रेंस हो,
इस प्रकार का पूरे देश को खाका 700 से ज्यादा संगठनात्मक जिलों में कार्यालय हो, इसकी कल्पना करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम था, बड़ा दुरूह काम था। लेकिन हम सब केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जगह जगह प्रदेशों में भवन निर्माण समितियों ने ऐसे मिलकर काम किया और आज हम इसको साकार होते देख रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमारे नेतृत्व की बड़ा आशीर्वाद है, इस कार्य को हम कर पा रहे हैं। मैं कार्यालय क्या होता है माननीय जेपी नड्डा जी के शब्दों में कहूं तो मुझे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बात कही थी। नड्डा जी ने कहा कि भी कार्यालय और ऑफिस में क्या अंतर है। तो ऑफिस तो होता है 10 से 5 तक और कार्यालय 5 बजे शुरू होता है। अर्थात हमारा घर हमारी सब औपचारिक अनौपचारिक गतिविधियों का केंद्र, हमारे संस्कार का केंद्र, हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा का केंद्र कार्यालय होता है। और इसमें जब तक अनौपचारिक ढंग से 5 बजे के बाद गपशप बैठना उठना ना हो, तब तक कार्यालय की सही मायने में जो धारणा है वो हमारे अंदर नहीं आती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार संगठनों का कार्यालय होता है। इस प्रकार के कार्यालय को पाकर हम सब लोग बहुत हर्षित हैं और केंद्रीय नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। माननीय नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने समय भी निकाला और समय समय पर कार्यालय को पूरा करने के लिए बीच में भी पिछले कार्यकाल में भी नड्डा जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। मैं आज के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर अपनी संक्षिप्त बात कहकर सब कार्यकर्ताओं का, भवन निर्माण समिति का और 6 जगह जहां कार्यालय खुल रहे हैं, जहां जो लोग बैठे हैं, उनके योगदान का बहुत बहुत साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलजान जी का। बहुत ही कम समय में, और कार्यालय और ऑफिस में अंतर क्या है, कार्यालय क्या होता है और किस प्रकार अमित शाह जी ने इसकी सबकी रचना करके यहां तक पहुंचे, सभी बात बताई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 6 कार्यालयों का उद्घाटन है, जिसमें हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा जुड़े हैं दिल्ली से, डॉक्टर नीलजान जी जुड़े हैं, दुष्यंत गौतम जी जुड़े हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं और सभी 6 स्थानों से हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री जुड़े हैं, चाहे वो कृष्णपाल जी गुर्जर हो, चाहे राव इंद्रजीत जी हो, चाहे रतनलाल जी कटारिया हो, और फतेहाबाद से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी भी जुड़े हैं, जो लगातार निर्माण समिति से इस बात की चिंता और चर्चा करते रहते थे कि किस प्रकार ये कार्यालय जल्दी से जल्दी बने। और हिसार से हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनके कर कमल और जिनके सौजन्य से आज अब इन सभी कार्यालयों में रौनक लौट रही है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा से कि वो दूरवर्ती नियंत्रण यंत्र से यानी रिमोट से वो इन सभी 6 कार्यालयों का उद्घाटन करे। मैं अनुरोध करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा से, आप जोरदार तालियों से, लगना चाहिए जोरदार तालियों से, इस कार्यालय उद्घाटन समारोह की खुशी का इजहार होना चाहिए। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
कार्यालयों को 6 कार्यालय आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा ने हमें दिए हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो एक कार्यकर्ता के रूप में गली मोहल्ले में काम करके, गली गली में जाकर के एक एक वोटर बूथ से काम करते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, जो कार्यकर्ताओं की हर बात को समझते हैं, हर मूड को समझते हैं, उनके दुख सुख को समझते हैं। मैं अनुरोध करूंगा ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा से कि वो आए और हम सबका संबोधन करें। माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मेरे साथ हिसार से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री सुभाष बराला जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुष्यंत गौतम जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और चेयरमैन्स और हमारे जिला के सभी अध्यक्षगण जो आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग में एकत्र आए हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज बहुत ही हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का विषय है और ये इतिहास में दर्ज होने वाला विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से और नेतृत्व के कारण आज 6 स्थानों पर कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का श्री गणेश हुआ है, उद्घाटन हुआ है और वह कार्यालय अब प्रयोग में आएंगे। मैं अपने मंच पर देख रहा हूं हमारे कार्यकर्ता रेवाड़ी से, पलवल से, नूर से, हमारे सोनीपत से, फतेहाबाद से, सभी लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो स्थान पर जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने भी इस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होकर के आप भी इसके चश्मदीद गवाह बने हैं। आप सबका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, 2014 में प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने जिम्मेवारी संभाली, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी मूल रुचि में हमेशा संगठन रहता है, तो ऐसे संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हम सरकार में आए हैं, पार्टी के माध्यम से सरकार तक पहुंचे हैं, पार्टी को मजबूती भी प्रदान करनी है और इसलिए अच्छा रहेगा यदि हम सभी प्रदेश के कार्यालय प्रदेश स्तर पर भी बनाएं और जिला स्तर पर भी बनाएं। और मुझे हम सबको जान करके खुशी भी होगी और संतोष भी होगा कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने अपने कार्यक्रम में इस बात को जोड़ा और एक प्रकल्प के रूप में उन्होंने तय किया कि हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय भी बनेगा और हर जिले में जिला कार्यालय भी बनेगा। हमारे लगभग 790 के आसपास संगठन ढांचे के जिले हैं, जिसमें से आपको खुशी होगी कि 500 जगह पर कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय जो बनने के क्रम में है उसको मैं पूरा करके बनाऊंगा। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 22 हमारे संगठनात्मक जिले संगठन की दृष्टि से हैं, जिसमें से जींद कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। 6 जिलों का कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ। 7 जिलों का अगले महीने में शिलान्यास हो जाएगा और एक जिला जो शेष बचेगा सिरसा में, उसकी भूमि का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो वह भी काम शुरू हो जाएगा। 22 के 22 संगठनात्मक जिलों में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के कार्यालय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को एक प्रोजेक्ट के रूप में जल्द से जल्द इसको अपने हाथ में लें और इसको पूरा करें। ये मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, 5 क की बात भी हुई, 3 क की बात भी हुई। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यकारिणी, कार्य पद्धति, कार्यक्रम, ये सब हम करते रहते हैं, लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कार्यालय का होना संगठन के काम को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को काम करने का संस्कार भी देता है। आप कार्यालय बुलाते हैं, कार्यालय में आप औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करते हैं। जब मैं युवा काल में था तो मैं किसी को भी बोलता था तो मैं कहता था कार्यालय आ जाओ, तो मुझसे लोग पूछते थे नड्डा जी आप कार्यालय बहुत बुलाते हैं, आप कार्यालय। मैंने कहा देखो, कार्यालय संस्कार और रीति नीति का केंद्र है, वहां से संस्कार पढ़ते हैं, वहां से हमको कार्य पद्धति समझ में आती है, वहां से हमको कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। और वहां जब हम अच्छे सत्संग में आते हैं तो हमारे विचार की स्थिति भी बढ़ती है और हमारे विचार प्रक्रिया भी उन्नत होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि ऑफिस और कार्यालय में क्या अंतर होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5 एंड बीजेपी कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन, हर दिन काम करता है। और कार्यालय में बहुत सी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता का विकास भी होता है, उत्थान भी होता है। यह भी हमको समझना चाहिए। और मैं आपसे, आप लोगों ने अपने अपने कार्यालय देखे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुला करके कार्यालय दिखाइए। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं ये, वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, ई लाइब्रेरी, आईटी सेंटर, हर एक तरीके से मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं ये सारे कार्यालय। और इन कार्यालयों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से पार्टी को नीचे तक, जमीनी अवस्था तक मजबूती प्रदान करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए कार्यालय का सदुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी भी हमको रचना बनानी पड़ेगी। हमारे पास वहां पर आईटी सेल की व्यवस्था है, आईटी की व्यवस्था है। 11 करोड़ कार्यकर्ता से बढ़ करके अब 18 करोड़ हो गए हैं। आपके हरियाणा में भी कार्यकर्ता सदस्यता बढ़ी है। इनको हम कैसे कार्यकर्ता बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको कैसे कंटेंट दिया जा सकता है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही अच्छी पवित्र धरती मानी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा। और पहली सरकार भी, प्रादेशिक सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले देश में सरकार बनी और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आपने 10 में से 10 एमपी आपने चुनाव जिता करके भेजे हैं। हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों,
जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि जैसे आगे हम क्या करें, लेकिन हम सब जानते हैं एक अंधेरा जब छाया हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्रंट से लीड किया है, देश को एक नई दिशा दी है, देश को दृष्टि दी है और संक्रमण काल में भी किस तरीके से संयम रखते हुए देश की जनता की सेवा की जा सकती है और 130 करोड़ जनता की जान बचाई जा सकती है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका सफल प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन बातों को समझे, जाने और लोगों के बीच इसके बारे में चर्चा करें। आप याद कीजिए मार्च महीने का वो समय जब देश के शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जब देश के समृद्धशाली देश जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम हैं, वह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही थी और चरमराने के साथ साथ कोलैप्स कर रही थी। पश्चिमी देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। पश्चिमी देश का नेतृत्व इकोनॉमी, आर्थिक जगत और मानवता के बीच में अनिर्णय की स्थिति में था, वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, आपको याद होगा, अमेरिका इकोनॉमी चलाए, लॉकडाउन करे या स्वास्थ्य की चिंता करे। स्पेन, इटली, ये सब लोग अनिर्णय की स्थिति में थे, लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत में उन्होंने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया और उस टाइमली डिसीजन के कारण लॉकडाउन लगा और दुनिया ने सराहा और उन्होंने कहा जान है तो जहान है, इसलिए जान बचाने की आवश्यकता है और इसलिए ये लॉकडाउन बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया। आपको याद होगा कि उस समय जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी। कोरोना का संक्रमण 3 दिन में केस डबल हो रहे थे लॉकडाउन जब लगा था, और आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि आज केसेस का डबल होना 23 दिनों में डबल हो रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, 3 से 23 पर ले आए। उसी तरीके से उस दिन हमारे पास एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 1200 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ 44,000 बेड्स थे जो कोविड की चिंता कर सकते थे। आज हमारे पास 12,50,000 बेड्स हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उस समय हमारे पास एक भी वेंटिलेटर बनाने की स्थिति नहीं थी। आज 3 लाख वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं व्यवस्था के। उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 1500 थी, आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 5 लाख प्रतिदिन हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। उस समय हम एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे, पीपीई किट नहीं बनाते थे। आज 4.5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। आज हमारे पास जैसे 12,50,000 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, उसी में लगभग 1,30,000 हमारे ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं, 44,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं, और हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो टेस्टिंग लैब्स 150 थी आज बढ़कर के 1330 हो गई हैं। यह हमको समझना चाहिए, और 4.5 लाख टेस्टिंग हमेशा हर दिन हो रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था कि उन्होंने लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, हमारे उद्यमियों को तैयार किया पीपीई किट्स बनाने के लिए। आज 4.5 लाख पीपीई किट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को प्रेरित किया। और आपको जान करके खुशी भी होगी, संतोष भी होगा कि 130 देशों को भारत ने दवाई भी देने का काम किया है, दवाई भी वहां तक पहुंचाने का काम किया है। यह हमारी सरकारों ने किया है, यह हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इसमें मुझे खुशी है कि भारत सरकार भी पीछे नहीं रही है, तो हरियाणा सरकार ने भी उत्तम व्यवस्था कोविड की है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर्स को लगाया, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई, हमारे इन्फेक्शन रेट को कम किया, और इसके साथ साथ आज आपकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं
यानी संक्रमण से निकलने का हमारे हरियाणा की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उत्तम काम किया है। यह भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के साथ साथ गरीब कल्याण पैकेज भी दिया, और यह गरीब कल्याण पैकेज के तहत आपको जान करके खुशी होगी कि हर तरीके से लोगों को मदद की गई। 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये राशन की व्यवस्था की गई 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक। उसके साथ साथ 3 महीने के लिए 3 गैस सिलेंडर 8 करोड़ बहनों तक पहुंचाया। 20 करोड़ जनता हमारी बहनों को 1500 रुपए, 500 रुपए 3 महीने के हिसाब से दिया। हमारे किसान भाइयों को लगभग 8 करोड़ 34 लाख लोगों को उन्होंने 2000 रुपए उनके खाते में पहुंचाया। और हमारे जो वृद्ध लोग हैं, विधवा हैं, और जो हमारे विशेष बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनको 1-1 हजार रुपए देने का प्रयास हुआ है। यह हमारे ध्यान में है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान हुआ है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। हमारे 50,000 लोगों को 50 लाख हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ठेले वाला, रेडी वाला, इनके लिए 10,000 रुपए उनको बहुत सॉफ्ट लोन देने की योजना बनी है। कल हम मनोहर लाल जी के साथ बैठ करके इन सारी स्कीमों की हम चर्चा कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश ने तय किया है कि ये आत्मनिर्भर पैकेज का 10% कम से कम हरियाणा में खर्च होगा। ये लक्ष्य तय किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम को पूरा करने का तय किया है, और यह पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपदा से अवसर में बदलने की जो मोदी जी की कल्पना है, जो उन्होंने कार्य लिया है, उसको हरियाणा प्रदेश जमीन पर उतारेगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं इसके प्रति आपको साधुवाद भी देता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने फीड द नीडी कार्यक्रम में 1 करोड़ 50 लाख फूड पैकेट्स बांटे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। 1 करोड़ 50 लाख, एक छोटा सा प्रदेश, 10 एमपीओ का प्रदेश ने इतना बड़ा काम किया है मानवता का। आप साधुवाद के पात्र हैं। आपने 16 लाख राशन किट बांटा है मोदी किट के नाम पर। 21 लाख आपने फेस कवर बांटे हैं। आपने 1,06,000 लोगों को पीएम केयर फंड से जोड़ा है। 20 लाख सैनिटाइजर्स बांटे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। संपर्क अभियान में आपने नरेंद्र सिंह तोमर के आपने वर्चुअल रैली कराई। लगभग 20 लाख लोग उसमें जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने लगभग 90 कराए हैं। मोर्चा ने लगभग 61 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं। संगठन को आपने ऊपर से लेकर के नीचे तक चालना दी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कार्यालय का कितना महत्व है, आप इस बात को समझिए। हमने यही डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सारी राजनीतिक दल लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गई थी, और अभी भी लॉकडाउन है। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंस चला करके सेवा ही संगठन है, और संपर्क अभियान को ऊपर से लेकर के नीचे तक काम को आगे बढ़ाया है। यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। यह हम लोगों ने डिजिटल टूल का उपयोग करते हुए आप सब लोगों ने इस काम को किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, एनडीए की सरकार में आज मनोहर जी चर्चा कर रहे थे कि मेरे मन में, उनके मन में अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचने का और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार आ सकता है, इसकी चिंता करने का उनके मन में सपना है। भारतीय जनता पार्टी के इसी विचार को लेकर के, दीनदयाल उपाध्याय जी के इसी विचार को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जितने भी कार्यक्रम किए, और जो हरियाणा प्रदेश ने जितने भी कार्यक्रम किए, वह सभी प्रदेश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति और देश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंच सकता है, इसके लिए काम किया है। इसको हमको समझना चाहिए। फिर देखिए, वो पीएम जनधन योजना, अब उस समय मजाक बनाते थे कि खाते खोल के क्या होगा। अरे 3 करोड़ खाते थे तुम्हारे पास, आज 40 करोड़ से ज्यादा खाता धारक जनधन योजना में हो गए हैं। और इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अवस्था में 8 करोड़ 34 लाख किसानों के
खाते में सीधा 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिया। यह इसका लाभ हुआ, इसको हमको समझना चाहिए। कोई पोस्टमैन नहीं, कोई बीच में नहीं आया, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे पैसा 8 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में गया। इसका फर्क यह पड़ा कि 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा, और तो और छोड़िए उनके पतिदेव को भी नहीं, उनके खाते में सीधा 500 रुपए 3 महीने में 1500 रुपए पहुंचा है। यह खाता, यह जनधन खाते की विशेषता है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, उज्ज्वला योजना, अब आप बताइए 8 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया गया। यह सिलेंडर और यह चूल्हा सिर्फ उनके घर को कितना इंपावर किया, इसकी हमको कभी कल्पना है? 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो चूल्हे के धुएं को अपने फेफड़े में लेती थी। उससे उनको आजादी दिलाई है 8 करोड़ बहनों को, ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से। कभी हमको ध्यान में आया कि भारत 70 साल हो गए थे आजाद हुए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे, और आज हमारे यहां बिजली के दृष्टि से देखा जाए तो कोई गांव नहीं बचा, और लगभग ऐसे कोई 3 करोड़ हाउस होल्ड हैं जिनको सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का काम हुआ है। और आपके यहां भी मारा गांव जगमग योजना के तहत 24/7 24 घंटे बिजली हरियाणा में मनोहर लाल जी ने पहुंचाई है। यह भी आपको हम बताना चाहते हैं, यह भी हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है, इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान मिशन 100% ODF हो चुका है। आज हरियाणा 100% ODF हो चुका है देश। ये परिवर्तन, UN ने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तारीफ भी की और इसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री जी को, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने मुझे ये जिम्मा दिया गया। 55 करोड़ लोग, आप समझिए 1 अरब 30 करोड़ का देश, उसमें से 55 करोड़ लोग जो गरीब है। कौन है इसमें? रेडी वाला, फेड़ी वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, हमारा रैग पिकर्स, जो घर में काम करने वाली हमारी बहन, हमारे जो बिल्कुल गरीब हैं, जो कभी स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए उनके पास कभी पैसा नहीं होता था, ऐसे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये डिजिटल है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है। अगर हम 55 करोड़ लोगों की जनता की कल्पना करें तो सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको, ये सारी जनसंख्या मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको समझना चाहिए। इतनों को हेल्थ कवर देने का काम किया गया, यह हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 2 की बात करें तो आप लोग आजकल संपर्क अभियान चला रहे हैं। आपको पता है धारा 370, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मनोहर जी बैठे हैं। हम लोगों ने कितनी बार कंधे से कंधा मिलाकर के जम्मू कश्मीर में धारा 370, मनोहर जी आपको याद होगा कि हम लोग किस तरीके से छुपते छुपाते एकता यात्रा में पहुंचे थे वहां पर, और किस तरीके से वहां लाल चौक पर आकर के झंडा फहराने के लिए जब मोदी जी आए थे, जब मुरली मनोहर जोशी जी आए थे, तो हम लोगों ने वहां पर उनका स्वागत किया था। एक बार नहीं अनेकों बार हम कहते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, लेकिन हमें लगता था कब कर पाएंगे मालूम नहीं। लेकिन आपने हरियाणा से 10 में 10 MP दिए और 303 MP हमारे हुए, और 303 MP ने 5 अगस्त को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम हुआ है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। CAA का विषय ले लीजिए, लंबे समय से ये रुका हुआ विषय था। हमारे बहने यहां पर ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके थे कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए, हट नहीं पा रहा था। इन सारी चीजों में मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति, ये सब चीजें सफल हुई हैं, हमको मालूम है। तो हमारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत की जो छवि बनी है, आज जब ये चाइना का भी स्टैंड ऑफ हो रहा है तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत बदल चुका है। भारत वो भारत नहीं है
जिस तरीके से पहले देखा जाता था। आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, हम चाइना के साथ भी गलवान में स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, हमारी आर्मी खड़ी है और सारा देश 130 करोड़ का देश, सारा देश उनके साथ खड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हरियाणा वो प्रदेश है जो केरोसिन मुक्त होने में पहला प्रदेश। हरियाणा वो प्रदेश है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 3 पर खड़ा है और मुझे पूरे विश्वास है कि मनोहर टूक जी के काल में ये नंबर 1 पर आकर के खड़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा हरियाणा जगमगाता हरियाणा, इसके तहत 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लगभग 4,463 गांव में आपने पहुंचाई है 24 घंटे के लिए। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, ट्रांसफर उद्योग के लिए जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश हमको ध्यान में होगा, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं ये रिक्रूटमेंट के चक्कर में। ये हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा। लेकिन मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी, ट्रांसपेरेंसी ला दी, पारदर्शिता ला दी। आज कोई भी न ट्रांसफर में और न ही रिक्रूटमेंट में कोई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रशासन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत उत्तम काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश आगे तीव्र गति से काम करे। और हरियाणा के मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, कार्यालय का सदुपयोग कीजिए। कार्यालय का उपयोग करते हुए एक एक बूथ तक कार्यकर्ता का ग्रुप बनाइए, कमिटियां बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें राजनीतिक कंटेंट डालिए। यह है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैंने आपसे इतनी देर बातचीत की, मैंने आपसे हालचाल नहीं पूछा। हम हालचाल पूछने वाले नहीं हैं। ये हमारा काम ये नहीं है कि हम मौसम कैसा है, ये कैसा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा राजनीतिक कंटेंट होना चाहिए और हमारे राजनीतिक कंटेंट पर हमको काम करना चाहिए। हमें हरियाणा की तस्वीर बदलनी है। कल को दुनिया में चर्चा होनी चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, विकास युक्त हुआ और विकास होते हुए आगे बढ़ चला और ये देश का 1 नंबर का राज्य बना। ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। इस मनोबल से हमको काम करना है और इसी मनोबल के साथ। और देखिए, बढ़ते आदमी के साथ सब जुड़ते हैं, घटते आदमी के साथ सब हटते हैं। हमें बढ़ता बनना, हमें आगे बढ़ना, हमें तीव्र गति देनी, हमें कार्यकर्ताओं को संस्कार देने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के संस्कार मिलने चाहिए कि गरीबों के लिए हम अपना जान न्यौछावर करेंगे और साथ ही साथ देश के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का हमको संस्कार देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सेवा कार्य किया, सेवा इन संगठन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद हमारी बैठक में 2.5 घंटे रह करके उन्होंने हमारे 7 प्रदेशों का प्रेजेंटेशन सुना और उन्होंने उसकी तारीफ की। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को अपना 2.5 घंटे का बहुमूल्य समय दें और संगठन की दृष्टि से अपने आप को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना बड़ा सेवा कार्य कभी नहीं किया था और इतने लंबे समय तक सेवा कार्य नहीं किया था जो इस सेवा के संगठन पे दौरान आप लोगों ने लॉकडाउन अवस्था में किया है। मैं आपको पुनः इसके लिए साधुवाद देता हूं और ये संस्कारों से आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता को संस्कार दें, नेतृत्व को अच्छे संस्कार दें और उस संस्कार के लिए कार्यकर्ता कार्यालय का उपयोग करें, वर्चुअल मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, लेकिन एक नई गति, नई ऊर्जा के साथ पार्टी के काम में जुटे। जिस काम को अमित शाह जी ने इतना बड़ा बनाया है उसको और ढांचे को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़े। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने बताया कि किस प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि हरियाणा में
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उन्होंने हमें विस्तृत रूप से समझाया कि कार्यकर्ता का चरित्र क्या होता है। उन्होंने हमें बताया कार्यालय का स्वरूप और कार्य किस काम के लिए होते हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत जोशीले अंदाज में हम सबको भारतीय जनता पार्टी समझाई। अब मैं अंत में अनुरोध करना चाहूंगा माननीय दुष्यंत कुमार जी गौतम से, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद है, कि वो सभी नेताओं का धन्यवाद करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें, और जो हरियाणा की निर्माण समिति है जिन्होंने दिन रात लग के ये कार्यक्रम पूरे किए, ये कार्य पूरा किया, उनका धन्यवाद करें। हमारे दुष्यंत कुमार जी गौतम सांसद हरियाणा राज्यसभा, जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से, तालियों की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश नवनिर्मित कार्यालयों का इस उद्घाटन समारोह में जब हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के विकास की बात करते हैं, वर्तमान हरियाणा की बात करते हैं, तो हमें बनता हुआ दिखता है कि डॉक्टर मंगल सैन जी का हरियाणा बन रहा है। इसलिए मैं आज उनके चरणों को भी नमन करता हूं कि हरियाणा के निर्माण के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जितनों बड़ी विपरीत परिस्थितियों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी, अभूतपूर्व मैं कहूंगा वर्तमान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने जैसा सपना देखा था, आज उस सभी चीजों को गति देने का काम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमें अभी पूर्व के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं को हौसला अफजाई का काम किया। हमने उनके लिए दीपक भी जलाए, हमने उनके लिए थालियां भी बजाई। वो लोग वाकई में सही बात है, हमारे लिए पूजने हैं, मानने हैं, श्रद्धा के पात्र हैं कि जो लोग आज, चाहे वे डॉक्टर हो, डॉक्टरों के स्टाफ हो, चाहे वे पुलिस डिपार्टमेंट हो और उनका स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो जाए उनका स्टाफ हो, लेकिन इन सबके बावजूद भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व के अंदर करोड़ों कार्यकर्ता कोरोना यमराज और जनता के बीच में एक योद्धा के रूप में खड़े रहे हैं। मैं आज उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि ऐसे काफी कार्यकर्ताओं ने, अभी एक कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देकर आ रहे हैं, ऐसे काफी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने चाहे खाने बांटने का काम हो या मास्क वितरण का काम हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो, प्रधानमंत्री की एक एक योजना को जनता के बीच में ले जाने का काम किया और कभी उन्होंने मौत की परवाह नहीं की। ऐसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता ने अपनी कुर्बानी भी दी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी करूंगा